मिशन 2020 महत्वपूर्ण सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे प्रायिकता के महत्वपूर्ण पर्सन है जो आपका पेपर में 6 नंबर का आएगा और जो पेपर का क्वेश्चन नंबर होगा आपका 30वां। ओके, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना कोई एक लड़की एक पासे को उछालती है, उसमें से पांच या 6 प्राप्त होता है तो वो इस सिक्के को 3 बार उछालती है और चित्तों की संख्या को वो क्या करती है, नोट करती है। और यदि 1, 2, 3 या 4 का अंक आए तो वह सिक्के को 1 बार उछालती है और ये नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे तथ्य एक ही चित्त प्राप्त हो तो उछाली गए पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए। तो पहले तो देखो इसमें बेस पर में लगेगी। बेस पर में क्यों लग रही है, इसका रीजन देखिए। किसी घटना के द्वारा घटना घटित हो रही है, यानी कि आपके पास एक चित्त तो आ रहा है, लेकिन किसके द्वारा, जब 1, 2, 3, 4 प्राप्त होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है। माना घटना E1 पासे की उछाल पर 1, 2, 3, 4 आना। ओके, तथा घटना E2 पासे की उछाल पर 5 व 6 आना। ओके, अब देखिए तथा और घटना ए क्या कह रहा है, देखो घटना ए एक तथ्य एक चित्त आना। तो घटना ए सिक्के पर एक चित्त आना। इतनी बात समझ में आ गई कि ये प्रायिकता का क्वेश्चन आए तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ओके, अब देखो मैं यहां पर कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखो कितना आएगा। तो मैंने देखो घटना E1 किसको दिया, पासे की उछाल पर 1, 2, 3, 4 आना। तो यानी कि 4 अंक है, पासे का टोटल कितने होते हैं, 6। तो इसकी प्रायिकता आएगी 4/6 यानी कि 2/3। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा, देखो E2 किसको दिया, पासे की उछाल पर 5 या 6 आना। तो 5 और 6 में से कितना आएगा, 2/6 बराबर कितना आएगा, 1/3। ओके, अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, जब पासे पर 1, 2, 3 व 4 आए तो सिक्के को एक बार उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता। तो देखो भाई मैंने क्या दिया, मैंने देखो ये घटना घटित हो चुकी है, यानी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर दिया हुआ को क्या लिखता हूँ, नीचे लिखूंगा। और पूछा क्या, एक चित्त आने की प्रायिकता, यानी एक चित्त। देखो मैंने घटना ए दिया था, एक सिक्के पर एक चित्त आना। तो देखो आपके पास आप उछालो, चाहे एक सिक्के को उछालोगे तो एक बार आएगा पट, एक बार क्या आएगा, चित्त। तो घटना होती है 2 और जिसमें से आपके पास एक चित्त आना, यानी 1 कितना हो जाएगा, 2। ओके, अब देखो जब आप क्या कर रहे हो, जब पासे पर 5 व 6 आए तो सिक्के को 3 बार, देखो अगला बोला है कि 5 व 6 अंक आए तो सिक्के को 3 बार उछाला। तो सिक्के को 3 बार उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता। आप ये देखिए, आपको एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कुल स्थितियां बनती है 8, और वो 8 स्थितियां मैं लिखता हूं HHH, HHT, HTH और THH और TTH, TST
और एक होता है HTT, और एक कंडीशन होती है TTT। 8 कंडीशन हो गई जो मंजिला कोष्ठक में लिखते हैं। लेकिन आपको क्या बोला, एक चित्त आने, तो इनमें से 8 स्थितियों में से देखो एक चित्त आने की, देखो एक स्थिति, 2 स्थिति और 3 स्थिति, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 बराबर आएगा 3/8। ओके, अब देखिए हमें क्या पूछा है, किसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगला आपको पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दी हुई क्या है, दिया हुआ क्या है, एक चित्त आ रहा है, चित्त तो आ रहा है, लेकिन क्या है, उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। यानी दिया हुआ तो क्या है आपके पास A, और पूछा क्या है E1। ये E1 क्या है, E1 हमने दिया था पासे की उछाल पर 1 2 3 4 आना। ओके, ये अगला इसकी प्रायिकता पूछ रहा, तो ये ऊपर आएगा, दिया हुआ क्या आएगा नीचे। तो इसकी बेंच पर में क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। ओके, और ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू उठा के यहाँ पर फुटअप करनी है। तो फुटअप करेंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1/A बराबर में आएगा। देखो इसकी वैल्यू रखो, E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू आपके पास है 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। A/E1 कितना था, 1/2, तो ये आगे 1/2 बट्टे में आएगा 2/3 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू ये रही 1/3 इंटू में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 का वैल्यू कितनी है 3/8। ये लो जी 3/8। आप इसको सरल कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, तो आपके पास आएगा, इसको सरल करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा 1/, कितना आएगा 3, यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया, ये 1/3, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 1/8। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। तो आप इसका ऊपर तो 1/3 लिख दिया, इसका लघुत्तम कितना आएगा 24, तो आप यहाँ पर लिखोगे 8 पर इसका कितना आएगा 3। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो 24 तो ऊपर जाएगा तो 1/3, ये तो 24 ऊपर आ गया, नीचे 8 3 कितना हो गया 11, ये यहां से कट जाएगा, तो कितनी बार कटेगा 8 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर कितना आ जाएगा 8 बट्टा कितना हो जाएगा 11। ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, 52 पत्तों की भली भांति फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है और शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। देखो शेष पत्तों में से कितने पत्ते निकाल रहे हैं, 2 पत्ते निकाल रहे हैं, तो ईंट का पत्ता जो क्या हो, जो शेष पत्ते 2 निकालते हैं वो क्या है, ईंट का है। तो खोया गया पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता याद करना। ये इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखना बढ़िया तरीके से आप। तो इसका सोल्यूशन देखिए एक बार, आपके पास एक पत्ता खोया, तो मैं एक बार ईंट का मान लू खोया हुआ, एक बार अन्य मान लू, तो यहां पर लिखना माना घटना E1 खोया गया पत्ता ईंट का है, और फिर यहां पे लिख रहा हूं घटना E2, ये E1 है, और ये घटना E2 खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है, ओके। और घटना ए क्या है, देखो घटना, देखो एक तो ईंट, देखो खोया गया पत्ता ईंट का है या खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है, लेकिन खोया तो भी 2 पत्ते ईंट के निकाल रहा हूं, और नहीं खोया तो भी ईंट के 2 पत्ते निकाल रहा हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा घटना ए, 2 ईंट के पत्ते निकालना। ओके, तो यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, आपके पास ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, तो 52 में से एक हो रहा है, और वो कौन सा ईंट का, तो आपके पास कितना हो जाएगा 13 बट्टे कितना आएगा 52 बराबर कितना लिखना आप 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर कितना आएगा, खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है, तो कौन सा 39 है, और बट्टे में कितना है 52 बराबर कितना आएगा 3/4।
अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, जब एक पत्ता ईंट का खो जाता है तब शेष पत्तों में 2 ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता। तो भैया ये ईंट के 2 शेष पत्ते निकाले, तो मेरे को बताओ खोया गया पत्ता ईंट का, ये तो दिया हुआ है। आपको क्या पूछा है, 2 पत्ते निकालना है, वो किसके निकालना, ईंट के। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपके पास ईंट के पत्ते बच्चे कितने हैं, ईंट के पत्ते आपके पास कितने बच्चे हैं, एक ईंट का खो जाता है तो 12 बच्चे, और टोटल कितने, 51। तो आप इसको ऐसे लिखना 12/51। एक पत्ता निकल गया, लेकिन कितने पत्ते निकालने, 2 पत्ते निकालने, तो दूसरा पत्ता कितना आएगा, 11/50। ओके, आप इसको ऐसे कैसे छोड़ दो। अगला क्या है, जब एक पत्ता ईंट का नहीं खोया तब 2 ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता अब एक बताओ आप, अगर ईंट का पत्ता नहीं खोया तो ईंट का तो कितने है, 13 ही है, और टोटल कितने, एक खो गया है, वो अदर पत्ता खोया, तो आपके पास टोटल पत्ते तो 51, ईंट के पत्ते कितने, 13। तो आप यहां पर लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ, या प्रोबेबिलिटी लगाना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो यहां पर कितना आएगा, 13/51 इंटू में कितना आएगा, 12/50। ओके, अब आपको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी, ये अगला बोला कि 2 पत्ते, तो देखो 2 पत्ते निकाले जाते हैं, लेकिन खोया गया पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता। तो देखो 2 पत्ते निकालने हैं, वो किसके, ईंट के दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, ईंट का खोया गया पत्ता क्या हो, ईंट का, तो खोया गया पत्ता ईंट का होने की, देखो मैंने क्या दिया था इसको, E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, तो यहां से इसकी बेस पर में लगाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ओके, अब यहां से इसकी वैल्यू रखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E1 अपॉन A, तो यहां से इसकी वैल्यू रखो, तो E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4, और इसकी वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 ये नहीं, तो 12/51 इंटू 11/50। ओके, बट्टे में आएगा, बट्टे में ये बात आ गई, और आपके पास इसका मान कितना आ गया, इसका मान प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान कितना है, 3/4 इंटू में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, तो ये आएगा आपके पास 13/51 इंटू 12/50। ओके, अब देखो आप इसका लघुत्तम लेंगे, तो 4 गुणा 51 गुणा 50 आएगा, यहाँ पे भी देखो 4 गुणा, ये सेम है, तो ये सेम आपके पास लघुत्तम आ जाएगा, और ऊपर में भी देखो बट्टे के पदों में देखो 4, 51 और कितना है, 50 है, तो इसका लघुत्तम इसके ये जो अपॉन वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 12 गुणा 11। ओके, और नीचे कितना आ जाएगा, 12 गुणा 11, और प्लस में कितना आएगा, 3 गुणा 13 गुणा 12। ओके, अब देखो ऊपर वाले में भी क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, नीचे वाले में भी क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखना, तो 12 कॉमन ले लिया, तो ऊपर तो कितना बचा, 11, और नीचे भी मैंने 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा 11, और प्लस का कितना हो जाएगा, 3 गुणा 13। ओके, 12 से 12 कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 11, और ये होगा 11 प्लस का कितना है, 39। तो आप इसको सरल करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर कितना है, 11 कितना जाएगा, 50। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से देखना, 2 बार 3 बार निकालना, तो ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, और 5 से को क्या है, उछालता है। तो 5 से उछालता है, तो बताता है कि उस पर क्या है, आने वाली संख्या कितनी है, 6। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 5 से पर आने वाली संख्या क्या वास्तव में क्या हो, 6।
तो देखो भाई वो सत्य बोलता है तो 5 से पर क्या आता है, देखो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तो क्या हो रहा है, वो 3 बार सत्य बोलता है तो वो क्या 5 से उछालता है, उसमें क्या इतना आता है, 6 आता है। अगर वो 4 में से 1 बार सत्य बोलता है तो मान लो उसमें से क्या 6 नहीं आता है, तो इसको क्या करना है, वो क्या है 5 से उछाल रहा है, या तो 6 आ रहा है या 6 नहीं आएगा, तो आपको घटना उसके अकॉर्डिंग लेके चलनी है। तो देखो मैं यहां पर कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। माना घटना E1 पासे की उछाल पर 6 आना, ओके। और घटना E2 पासे की उछाल पर 6 नहीं आना, ओके। और घटना ए क्या है, सत्य बोलना, ओके। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पास से पर घटना, देखो मैंने क्या बोला, 6 आना, देखो पास से पर 6 पहलू होते हैं, तो 6 आने की एक ही स्थिति होती है, तो कितना होगा 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ पास से पर 6 ना आना, इसका मतलब कितना जाएगा, 5 कितना जाएगा 6, ओके। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, जब 4 में 3 बार सत्य बोलता है, या ऐसे लिखो, जब पासे पर 6 अंक आता है तो वह 4 में 3 बार सत्य बोलता है। सत्य बोलने की प्रायिकता बहुत इजी है। तो कितने आ जाएगी भाई, वो 4 में से 3 बार सत्य बोलेगा, यानी प्रोबेबिलिटी हो, ये दे रखी है आपके पास, 6 अंक आ रहा है, यानी E1 दे रखा है और सत्य बोल रहा है, इसका मतलब ए। तो यहाँ पर कितना है, 4 में से 3, तो 3 कितना जाएगा 4, ओके। तो मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूं, जब पासे पर 6 अंक नहीं आए तो उसके सत्य बोलने की प्रायिकता। तो आपको पता चल गया होगा, सत्य तो बोलेगा वो, लेकिन कब बोल रहा है वो सत्य, जब आपके पास 6 अंक नहीं आए तो सत्य बोल रहे हैं, तो वो एक ही कंडीशन होगी, 3 बार तो बोल दिया तो वो 1 बार बोलेगा सत्य है, ओके। तो हमें क्या पूछा है कि वो इस बात की, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वो सत्य तो बोल रहा है, लेकिन उसके क्या है, वास्तव में क्या है, 6 अंक आने की प्रायिकता। तो मैंने, वो सत्य तो बोल रहा है, इसका मतलब ये दे रखा है, लेकिन आपको क्या है, 6 अंक आना, यानी E1, ये घटना आपको प्रायिकता निकालनी। तो ऊपर दिया हुआ क्या आ गया, नीचे, तो इसकी बेस पर में आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ओके। आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रखिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1/A। तो आपके पास कितना हो जाएगा, E1 का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मान कितना है, 3/4। ये लो जी, 3/4 बट्टे में आएगा 1/6 इंटू 3/4 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, 5/6 इंटू में कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 यानी 1/4, ओके। आपको पता चल गया होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये भी 24 हो रहा है, इनका लघुत्तम भी कितना आएगा, 24 से 24 को क्या करो, कैंसिल करो, तो ऊपर आया 3 और नीचे आया 3 प्लस का कितना आया 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर कितना आया, 3/8। ये आपका आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए,